हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बच्चों के मैसेज आए, सर आज वीडियो नहीं आई, मतलब यानी कि अभी तो आप देख रहे हो, कल की बात कर रहा हूँ कि सर वीडियो नहीं आई। रीज़न ये था भाई कि फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था, जिस कारण वीडियो आपकी मैं शूट नहीं कर पाया था। दूसरी बात, अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे, वोकैब पढ़ रहे थे, लेकिन आज बच्चों की डिमांड है सर नाउन का चैप्टर तो पूरा कीजिए, नाउन का चैप्टर भी पूरा करना है। अभी एक दिन में एक वीडियो आ रही है, मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर गेन हो जाए तो एक दिन में 2 वीडियो आए, सुबह में वोकैब की और शाम में ग्रामर की। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन में 3 भी वीडियो आएंगी। ठीक, तो भाई आपकी इतनी हेल्प चाहिए कि जितनी जल्दी हम लाइव आएंगे उतना बेहतर होगा। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए। यार आपके शेयर करने से जो ना किसी का भला हो जाएगा। देखो हेल्प जो ना, हम हेल्प, देश सेवा, किसी की हेल्प कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने शेयर कर दिया, सब्सक्राइबर गेन होगी, मेरी हेल्प हो गई। ठीक है, आपके शेयर करने से हो सकता है किसी के पास पैसे ना हो सकता है उसकी स्टडी फ्री में हो जाए यूट्यूब से, तो उसकी भी हेल्प हो गई। और उसकी तो सबसे ज़्यादा हेल्प होगी भाई, कोई गरीब बच्चा अगर सक्सेस होता है आपकी वजह से, तो आपको तो कहीं ना कहीं दुआ ही मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करते चलो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 हो चुके थे हमारे, आज जो है ना उनका कॉन्सेप्ट 3 है हमारा। ठीक, और बहुत प्यार से बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, सुनो, ऐसे सब्जेक्ट जिनके लास्ट में ICS आता है। क्या आता है? ICS। सबके लास्ट में ICS आ रहा होगा बेटे, इन्हें पढ़ लेते हैं। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फोनेटिक्स, एकॉस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही ये इतने ही सब्जेक्ट है, और भी हो सकते हैं। मेरी नज़रों में ये थे और जो एग्ज़ाम में अक्सर घूमते रहते हैं वो यही है। ठीक, अगर ये आ जाते ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ICS आता है। क्या आता है? ICS आता है। ठीक, और वो किसी विज्ञान, मतलब किसी विज्ञान या कह सकते हैं विषय की बात करेगा। ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ICS आता है और वह किसी विषय में सब्जेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट को मैं अवॉइड कर रहा हूँ इंग्लिश में बोलना। क्यों? कुछ बच्चे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वो समझ लेते हैं। नहीं, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ICS आता है और वह विषय या विज्ञान की बात करते हैं, विषय या विज्ञान की बात करते हैं, तो वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे सिंगुलर नाउन। क्या होंगे हमारे? सिंगुलर नाउन। क्या होंगे बेटे? सिंगुलर नाउन होंगे। दूसरी चीज़, अगर ये ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में ICS आता है वो विज्ञान या विषय की बात ना करके, विज्ञान या विषय की बात ना करके किसी की स्किल की बात करें, किसकी बात करें? स्किल्स की बात करें या पोजीशन की बात करें, या पोजीशन की बात करें, तब यही नाउन प्लूरल होंगे। तब यही नाउन क्या होंगे? हमारे प्लूरल। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में ICS आता है, अगर वो किसी विषय की बात कर रहे हैं तो वो नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। दूसरी चीज़, अगर वही नाउन किसी की स्किल की बात करेंगे या पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। किसी की पोजीशन की बात करेंगे या स्किल की बात करेंगे तो वही नाउन क्या होंगे? हमारे प्लूरल। जब सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी कैसे लेगा? वो सिंगुलर लेगा। वर्ब भी कैसे लेगा? वो हमारी सिंगुलर। जब प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब भी कैसे लेगा? वो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला इकोनॉमिक्स,
इज़ या आर ए वेरी comprehensible, लेट मी चेक कहीं कट ना जाए, ठीक है, comprehensible subject for many students। दूसरा लिखा मैंने his economics is या are not perfect for the business। फॉर द बिजनेस। अब देखो ये दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक्स इज़ या आर ए वेरी कम्प्रीहेंसिबल सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स। तो भाई इकोनॉमिक्स यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, और हिज इकोनॉमिक्स यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, अब यहाँ इज़ आएगा या आर आएगा, इज़ आएगा या आर आएगा, वो देख लेते हैं, आगे समझ गए। इसने बोला इकोनॉमिक्स इज़ या आर ए वेरी कम्प्रीहेंसिबल सब्जेक्ट। देखो कम्प्रीहेंसिबल सब्जेक्ट दे दिया, एक पॉइंट तो ये दे दिया। फिर फॉर मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ विषय की बात चल रही होगी ना, विषय मतलब अर्थशास्त्र की बात चल रही होगी। इसका मतलब क्या है, अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। तो जब सब्जेक्ट की बात चल रही, मतलब विषय की बात चल रही, तो कोई सा भी विषय अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल? सर सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर होगा तो ये नाउन कैसा बना हमारा, सिंगुलर। और जब सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, ना कि आर। अब इधर आ जाओ, हिज इकोनॉमिक्स। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि माई इकोनॉमिक्स, हिज इकोनॉमिक्स, योर इकोनॉमिक्स, हिज मैथमेटिक्स, हिज पॉलिटिक्स, मतलब इनके साथ अगर कोई पजेसिव डिटर्मिनर आ जाए तो वो किसे बताता है, पजेशन को बताता है। किसे बताता है, पजेशन को बताता है। दूसरी चीज़, ये अधिकार वाली बात उन बच्चों के लिए सही है जो रूल्स वगैरह पढ़ते हैं। एक्चुअल में मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी होते हैं यूट्यूब पर जो बेचारे बिल्कुल सीधा सीधा समझना चाहते हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं समझना चाहते। लेकिन मेरी आदत है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा समझाने की, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा जो समझ लेता है ना, फिर वो ज़िंदगी में कभी भूलता नहीं है। ईजी तरीका अगर तुम्हें दिखाया जाए तो तुम इजी चलते रहोगे, इजी चलते रहोगे, और अचानक से तुम्हें टेढ़ा तरीका मिल जाए ना तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन तुमने ज़िंदगी में टेढ़े मेढ़े तरीके समझे तो इजी तरीका तो वैसे आ जाएगा, तुमसे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चे उनके लिए है, यानी कि जो कहते हैं कि सर सीधा सीधा समझा दो, लेकिन इधर समझो। वैसे जो मेन होता है वो स्किल्स ही होता है। अगर तुम्हें लगे किसी के पीछे पजेसिव डिटर्मिनर लगा है तो वो कहते हैं कि सर अधिकार हो गया, ठीक है अधिकार हो गया, कोई बात नहीं, इस बात को भी थोड़ा छोड़ दो, फिर बाद में अभी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। हिज इकोनॉमिक्स इज़ ये आर नॉट परफेक्ट फॉर द बिजनेस। बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ, बिजनेस के लिए अर्थशास्त्र की नीड है, या जो इकोनॉमिक्स यानी कि जो हमारे डाटा है, कौन से वाले डाटा, इकोनॉमी के डाटा, उसकी नीड है, इकोनॉमी की समझ है। सर मुझे तो ऐसा लगता है सर अर्थशास्त्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिज़नेस के लिए अर्थशास्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को डाटा दिखाए, जो हमारी स्किल दिखाए, जोड़ घटान, बिज़नेस में क्या करना चाहिए, कब कितना माल हमें ख़रीदना चाहिए, कब कितना माल हमें स्टॉक में रखना चाहिए, सब कुछ जो ये स्किल है, ठीक है, उसको अगर दिखाता है तो इस सेंटेंस में उसी की बात चल रही है, बिज़नेस की बात चल रही। तो पढ़ाई की तो बात नहीं चल रही, लेकिन बिज़नेस की बात चल रही, तो स्किल की नीड है। अब हिज लगे या न लगे, मतलब पजेसिव डिटर्मिनर लगे या न लगे, तब भी वो किसे दिखाएगा, स्किल को ही दिखाएगा। अब यहाँ कह दिया पजेशन दिखा दे, तो बच्चे कहते हैं अगर इकोनॉमिक्स से पहले हिज आ गया ना तो पजेशन बन जाएगा और वर्ब आएगी प्लूरल। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो स्किल की बात कर रहा है, अगर वो स्किल की बात कर रहा है
तो भाई साहब वर्ब क्या आएगी हमारी, प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर। और जब वर्ब प्लूरल है तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट जो होगा ये नाउन होगा। और कैसा नाउन होगा ये, प्लूरल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, प्लूरल। अभी आप इतना नोट करो, और ये वाली बात हम अभी आपके सामने गलत करके दिखाते हैं, नोट करो इसे। आ जाओ भाई, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आपके सामने। देखो चाहता तो 2 क्वेश्चन में कहानी ख़त्म कर सकता था, लेकिन नहीं यार, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास जाएंगे ना तो आपको खुद अच्छा लगेगा, और दूसरी चीज़ गलत होने के चांसेस कम होंगे। पहले को तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हिज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इज़ या आर नॉट गुड फॉर हिज एग्ज़ाम। कुछ टीचर कहते हैं ICS वाले सब्जेक्ट से पहले, ICS वाले नाउन से पहले अगर हिज, हर, आवर, माई, ठीक है, योर आ जाए ना तो वर्ब क्या आती, प्लूरल आती। लेकिन आगे भी देख लेना क्या है, किसकी बात कर रहा है, हिज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, उसका अर्थशास्त्र विषय, उसका अर्थशास्त्र विषय इज़ या आर नॉट गुड फॉर हिज एग्ज़ाम, सही नहीं है, अच्छा नहीं है उसके एग्ज़ाम के लिए। तो भैया उनके अकॉर्डिंग तो यही है, इकोनॉमिक्स ICS वाले से पहले अगर हिज लगा हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। नहीं, यहाँ देखो ये सब्जेक्ट जो विषय है ना, विषय हिंदी में इसे विषय बोलते हैं, मतलब उसका अर्थशास्त्र सब्जेक्ट सही नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही, अब वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ रही है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इज़, ना कि आर। बात समझ में। दूसरा देखो, मोहन्स इकोनॉमिक्स कंडीशन इज़ नॉट गुड टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस। मोहन की अर्थशास्त्र वाली कंडीशन सही नहीं है, या इकोनॉमी कंडीशन सही नहीं है, आर्थिक हालत सही नहीं है। सर आर्थिक हालत सही नहीं है, तो याद रखना इकोनॉमिक, इकोनॉमिक होता है हमारा एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होता है नाउन जिसका मतलब होता है अर्थशास्त्र, लेकिन एक होता है इकोनॉमी, इसका मतलब ये भी नाउन होता है, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। तो सेंटेंस देखो, मोहन्स इकोनॉमिक्स कंडीशन, कंडीशन क्या है बेटा, नाउन। जब नाउन है तो जो इससे पहले लिखा है ये इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा इकोनॉमी, इकोनॉमी। अब किसकी इकोनॉमी है भैया, मोहन्स की, सॉरी मोहन्स की इकोनॉमिक कंडीशन, मोहन्स की यानी कि मोहन की इकोनॉमिक कंडीशन जो है, सॉरी इकोनॉमिक नहीं लिखा जाएगा बेटा, इकोनॉमिक लिखा जाएगा, मैंने भी गलती कर दी, इकोनॉमिक। मोहन की आर्थिक हालत, अब कंडीशन क्या है, सिंगुलर नाउन है तो इससे ही बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक से नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा इकोनॉमिक। मोहन की आर्थिक हालत सही नहीं है स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह का बिजनेस। नेक्स्ट देखो, मैथमेटिक्स ऑफ राजीव इज़ वेरी फास्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। भैया मैथमेटिक्स, गणित बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्यों गणित में पहिए लगे हैं क्या जो फास्ट होगा, नहीं ना। तो भैया गणित फास्ट नहीं है, उसकी कैलकुलेशन फास्ट है। और जब कैलकुलेशन फास्ट है, जो मैथमेटिक्स से लिखा है, ये किसे दिखा रहा है, स्किल को दिखा रहा है, किसे दिखा रहा है बेटा, स्किल को दिखा रहा है। और जब स्किल की बात करता है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसके लास्ट में ICS आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, तो वर्ब कैसे आएगी हमारी, आर आएगी। दूसरा देखो, मैथमेटिक आर ए वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ए वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट दे दिया, विषय की बात चल रही है, फॉर मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों के लिए, तो भैया आर नहीं आएगा, इज़ आएगा, सेंटेंस सही नहीं हुआ। यहाँ भी ध्यान दे लेना, कभी कभी यहाँ भी गलती देता, मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स होता, तो यहाँ पर हमें एस लगाना पड़ेगा अपनी ओर से। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट तो हमारा फिनिश हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, वो अब आगे चल के हम देख लेते हैं। फिलहाल अभी आप इसे नोट करें।
आ जाओ बेटे इधर। कुछ ये नाउन्स है जैसे कि न्यूज़, बिलियर्ड्स एक गेम का नाम होता है, डार्ट्स ये भी एक गेम का नाम होता है, डोमिनोज़, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा वाला नहीं है मेरे भुक्कड़ो, ठीक है, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा वाला नहीं है भैया, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा वाले में ई के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, ठीक है। डोमिनोज़ एक गेम का नाम है। रिकेट्स आपको पता है सूखा रोग होता है, क्या होता है, सूखा रोग। मीज़ल्स, मीज़ल्स होता है खसरा, क्या होता है, खसरा। मम्स, मम्स होता है जो गलसुआ होता है ना, ये गले आ जाते हैं, कहते हैं गले आ रहे, दुख रहे, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। ये डायबिटीज़ आपको ही पता है, शुगर को बोलते हैं, मतलब शुगर नहीं बोलते, मधुमेह बोलते हैं, लेकिन आम चाल की भाषा में हम क्या बोल देते हैं, शुगर होगी। शुगर नहीं होती, वो मधुमेह होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज़। फिर आता है रेबीज़, रेबीज़ आपको पता है कुत्ता कुतिया के काटने से होता है, ठीक है। फिर आता है शिंगल्स, शिंगल्स होता है दाग, जो दाद नहीं होती, दाद खारिज होती है, ईचिंग होती है हमारी, उसे बोलते हैं शिंगल्स। इनिंग्स आप जानते ही है, पारी होती है, सीरीज़ आप जानते ही है, एक सीरीज चलती है, ठीक है। और एक होता है समन्स, समन्स होता है लीगल नोटिस, मतलब आधिकारिक बुलावा, जब कोर्ट हमें बुलावा भेजता है ना, कहते नहीं कोर्ट से बुलावा आया है, तो वो ये होता है समन्स। अब एक बात कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में कि सर जैसे बॉय लिखा हमने, बॉय ये तो हमारा सिंगुलर नाउन, कैसा नाउन है, सिंगुलर, लेकिन हमने बॉयज़ लिखा तो ये हमारा प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन। तो भैया बॉय और बॉयज़ में तो ये कहानी सही है, लेकिन यहाँ पर ये कहानी सही नहीं है। ये देखने में तो आपको प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये कैसे सिंगुलर नाउन होते हैं। देखने में तो प्लूरल है, लेकिन ये होते हैं सिंगुलर नाउन। क्योंकि सिंगुलर नाउन इसलिए होते हैं, न्यूज़ दिखती नहीं है, बिलियर्ड्स ये गेम का ही नाम है, डार्ट्स ये भी गेम का ही नाम है, डोमिनोज़ ये भी गेम का नाम है, रिकेट्स में ऑलरेडी एस लगा होता है सब में, ये बीमारी का नाम है, मीज़ल्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसी न किसी बीमारी के नाम है, इनमें एस लगा होता है। दूसरी चीज़ इनिंग्स और सीरीज़, इनिंग्स और सीरीज़ ये ऐसे नाउन है दो जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक। समन्स, समन्स वाली जो फॉर्म है इसे हम अलग से समझ लेते हैं समन्स को, ठीक। समन्स होता सिंगुलर ही, ठीक। लेकिन एक बात ये बताओ, एक समन वर्ब भी होती है, क्या होती है, समन। एक समन वर्ड ले लिया, समन वर्ड से मैं इधर से समझाता हूँ। समन एक वर्ब भी होती है, जब एक वर्ब होती तो इसका मतलब होता है बुलवाना, क्या होता है, बुलवाना। तो ये केस कितनी वर्ब बन सकती है, समन, समन्स, समन्ड, समन। जो समन लिखा है प्लूरल वर्ब है, इसके अंदर क्या छुपा है, डू छुपा है, इसके अंदर डस छुपा है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, ये पास्ट वर्ब है, इसके अंदर डिड छुपा है, सर ये कंटिन्यूस है तो इसके अंदर क्या छुपा है, हमारा आईएनजी छुपा है, ठीक। लेकिन समन क्या होता है, समन्स जब ये सिंगुलर नाउन होगा, कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन, कैसा होगा, सिंगुलर नाउन, तो इसे बोलेंगे हम समन्स। लेकिन यही समन वर्ड जब प्लूरल नाउन होगा, कैसा होगा, प्लूरल नाउन, कैसा होगा भाई, प्लूरल नाउन होगा, तो इसे बोलेंगे हम समन्सेज, क्या बोलेंगे हम, समन्स। देखो समन्स के बाद ई एस लग रहा है, इसमें एस तक रहेगी कहानी। तो अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब है बुलवाना, अगर ये नाउन है तो इसका मतलब है बुलावा, क्या है, बुलावा। एक बुलावा तो एक बुलावा, और एक से ज़्यादा बुलावा तो बुलावे बहुत सारे आ चुके हैं, तो वो समन्सेज हो जाएंगे। बात समझ आई। इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी आपकी, ठीक। और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी। ये अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो समन आ जाएगा, सिंगुलर तो ये आ जाएगा, पास्ट में तो ये आ जाएगा, और कंटिन्यूस में तो ये आ जाएगा, ठीक। अब रहा सीरीज़ और इनिंग्स का मतलब, पहले इन पे क्वेश्चन करेंगे, इन पे, फिर बाद में सीरीज़ और इनिंग्स को देख लेंगे। आप इतना नोट करें, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। आ जाओ भाई। आपके सामने 4 क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन देखो, द कोर्ट हैज़ सेंट हिम मैनी समन्स येट। कोर्ट भेज चुकी है उसे बहुत सारे बुलावे अभी तक। तो द कोर्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी हैज़, और हैज़ हैव हैड के बाद क्या था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोर्ट भेज चुकी है क्या, सॉरी किसको भेज चुकी है, हिम को भेज चुकी है। हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और क्या भेज चुकी है, बहुत सारे समन्स। ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 1। सेंट यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब बेटी। सर यहाँ मैनी दिया है, मैनी, तो मैनी के साथ समन्स से ठीक है ना, जिसके लास्ट में एस लग जाता है वो प्लूरल नाउन बन जाता ना बेटा ना। समन्स सिंगुलर होता है, समन्सेस क्या होता है प्लूरल। जब मैनी आया तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, समन्सेस आएगा। क्या आएगा हमारा, समन्सेस आएगा। क्या आएगा हमारा, समन्सेस। कोर्ट भेज चुकी है अभी तक बहुत सारे बुलावे हिम को। फिर आता ए समन इज सेंट टू योर ब्रदर बाय यूपी हाई कोर्ट। एक समन भेजा गया है तुम्हारे भाई को यूपी हाई कोर्ट के द्वारा। तो भाई साहब समन जो हम होता है ना, समन एक वर्ब होती है और वर्ब से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल आया ए। तो भाई साहब आर्टिकल ए आया है तो उसके बाद क्या आता है हमारा, सिंगुलर नाउन होता है। और सिंगुलर नाउन समन नहीं होता, क्या होता है, समन्स होता है। क्या होता है, समन्स होता है। ठीक, एस लगेगा लास्ट में, सही से। ए समन्स इज सेंट टू योर ब्रदर बाय यूपी हाई कोर्ट। फिर आता है द कोर्ट, द कोर्ट समन अमन टू प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑन टाइम। कोर्ट ने भेजा या कोर्ट भेजती है, ठीक है, चलो प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट ही मान लेंगे। कोर्ट भेजती है अमन को प्रेजेंट होने के लिए इन द कोर्ट में ऑन टाइम। अब कोर्ट में अमन के ऊपर कोई केस चल रहा है और हर बार उसकी तारीख से पहले, उसकी डेट से पहले, जिस टाइम उसे हाजिर होना होता है, तो कोर्ट उसे एक बुलावा भेजती है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कि भाई तुझे इस टाइम पर कोर्ट में हाजिर होना ही है, और हमेशा भेजती है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ समन नहीं आएगा, कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कोर्ट सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर समन नहीं आएगा। क्या आएगा, एक वर्ब आएगी हमारी समन्स। अभी सब्जेक्ट है हमारा, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसे आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, द डीएम ऑफ नैनीताल विल समन्स ऑल द स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं यानी ठेला लगाने वाले जो होते हैं, ऑन मंडे टू कीप क्लीन द सिटी। जो नैनीताल का डीएम है उसने सारे के सारे ठेले वालों को बुलाया। क्यों बुलाया, टू कीप क्लीन द सिटी, यानी सिटी को क्लीन रखने के लिए मंडे के दिन, कि भाई तुम्हें स्ट्रीट वेंडर्स हो, तुम खा पी के, या तुम्हारे जो कस्टमर्स होते हैं खा पी के ऐसे फेंक देते हैं सामान, तो उससे क्या हो रहा है, डर्टी हो रही है, यानी डर्टीनेस फैल रही है किसमें, सिटी में। तो याद रखना भाई, उस डर्टीनेस को ख़त्म करने के लिए, उस यानी गंदगी को ख़त्म करने के लिए स्ट्रीट वेंडर को बुला लिया कि आप डस्टबिन रख देना। ठीक, अब एक बात हो, विल क्या है हमारी, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, बेस फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, तो इसमें एस लगाए, इसे हटाओ। तो उम्मीद करता हूँ ये समन्स वाला समझ में आ गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप कर लेते हैं, और इनिंग्स और सीरीज़ वालों को भी समझ लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आ जाओ भाई, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे सीरीज़ और इनिंग्स लिखा है बेटे, ये सीरीज़ और इनिंग्स जो है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों होते हैं। ठीक, और इनके लास्ट में एस ही आ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा सीरीज़ का सीरीज़ कर दे या इनिंग्स का इनिंग्सिस कर दे, कुछ नहीं, जैसे लिखे ऐसे ही रहेंगे। ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों होते हैं। सर जब सिंगुलर होगा तो इससे पहले 1 आ सकता है और ए और एन भी आ सकता है। सर जब प्लूरल होगा तो इससे पहले 2 आ सकता है, मैनी आ सकता है, फ्यू भी आ सकता है। ठीक, मैनी आ सकता है, फ्यू आ सकता है। ठीक, सर जब वर्ब ये सिंगुलर नाउन होंगे और प्लूरल भी होंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है या प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन देखो, केएल राहुल कुड नॉट स्कोर एनी रन
इन द फर्स्ट इनिंग, इन द फर्स्ट इनिंग, इन द फर्स्ट इनिंग। सब फर्स्ट इनिंग है ना, फर्स्ट इनिंग होगा या इनिंग्स होगा? पहली बात, इनिंग नहीं होगा कभी भी, इनिंग्स होगा। क्या होगा हमारा? इनिंग्स, चाहे एक हो चाहे दो हो, ठीक। इस तरह की गलती भी देता है। फिर देता है बोथ इनिंग्स हैज़ बीन प्लेड, दोनों की दोनों इनिंग्स खेली जा चुकी है, बट लेकिन यू आर कमिंग नाउ, लेकिन तुम अब आ रहे हो, मैच तो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। तो भाई बोथ के साथ जो ना प्लूरल नाउन आता है, बोथ के साथ क्या आता है? प्लूरल नाउन। और हमने कहा इनिंग्स और इनिंग्स सिंगुलर ही होता है, और इनिंग्स भी क्या होता है हमारा? प्लूरल होता है। सर यहाँ पर ये क्या है? प्लूरल नाउन है। कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल, क्योंकि बोथ के साथ क्या था? प्लूरल नाउन होता, तो वर्ब आएगी हमारी है। फिर आता है ए सीरीज़ विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन जुलाई। तो ए सीरीज़, अब सीरीज़ क्या है हमारा? सिंगुलर नाउन है, तो उससे पहले ए आया, अब ये फ्यूचर दे रखा, विल बी प्लेड खेली जाएगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन जुलाई। सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं है, ठीक है। सीरीज़ रखा, लेकिन गलती कैसे दे सकता? वो ए हटा के दे सकता। सीरीज़ विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और आपको मालूम है सीरीज़ खेली जाएगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो वर्ब प्लूरल है। सर अगर ये सीरीज़ प्लूरल होता ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई मैनी या 2 या 3 नंबर दिया होता। जब नंबर ना दिया ना, अपनी तरफ से ए मान लो, ठीक। फिर आता मैनी सीरीजेस हैव बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक। बहुत सारी सीरीजेस या बहुत सारी सीरीज़ खेली जा चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो भाई याद रखना, मैनी दिया है, मैनी के साथ क्या आता है? प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन क्या है यहाँ पर? सीरीजेस। और हमें पता है सीरीज़ हो या इनिंग्स हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, तो ये हटा दो यहाँ से, और हैव तो सही है यहाँ पर, बिल्कुल सेंटेंस हो गया हमारा सही। ये सेंटेंस अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं, इनिंग्स और सीरीज़ और समन्स वाले पर, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस और है वो देख लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया आपके सामने, न्यूज़ वाला देख लेते हैं। ये मिटा देता हूँ ऊपर वाला, चाहे आप नोट कर लो अभी से। ठीक है, चलो नोट हो गया होगा भाई। मैंने बोला दिस न्यूज़, या दीज लिखो, दीज न्यूज़ आर नॉट ट्रू, so you should not worry about that। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ मैं, wickets are a curable disease। एक और लिख देता हूँ मैं, billiards are a very famous game इन यूरोप। ये 3 सेंटेंस से हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। दीज न्यूज़ आर नॉट ट्रू, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। ये जो न्यूज़ें हैं ना, ये जो जितनी भी खबरें हैं, वो सारी की सारी सही नहीं है, इसलिए तुमको चिंतित नहीं होना चाहिए उसके बारे में। देखो कहीं ना कहीं पॉइंट देते, अगर डेट दिया है तो ये न्यूज़ के लिए आया, ठीक। दूसरी चीज़, न्यूज़ दिखती है क्या? सर हाँ दिखती तो है टीवी पर। तो टीवी नहीं देखता, टीवी देखते हो या न्यूज़ देखते हो? सर टीवी देखते हो, न्यूज़ तो नहीं दिखती, क्योंकि न्यूज़ की तो शेप ही नहीं है। दूसरी चीज़, सर न्यूज़ क्या होता है? एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन सारे के सारे सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इससे पहले दीज नहीं आएगा, क्या आएगा? दिस आएगा। क्या आएगा हमारा? दिस आएगा। सर जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी हमारी? इज आएगी। नेक्स्ट है विकेट्स
आर ए क्यूरेबल डिसीज़, रिकेट्स आर ए क्यूरेबल डिसीज़। सर रिकेट्स में एस तो आ रहा है लेकिन एक बीमारी है, तो जब बीमारी है तो भैया इज आएगा ना कि आर। दूसरी सी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रखा ए क्यूरेबल डिसीज़, और हमें पता है सब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर होगा। देखो बिलियर्ड्स आर ए वेरी फेमस गेम, देखो ए वेरी फेमस गेम इन यूरोप दे रखा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा सिंगुलर, तो हमारा सब्जेक्टिव क्या होता है सिंगुलर। दूसरी चीज़ बिलियर्ड्स की स्पेलिंग में एस ही आता है, ठीक है, क्योंकि ये गेम का नाम है, और गेम का नाम है तो सिंगुलर होगा प्रॉपर होगा। किसी भी सिंगुलर और प्रॉपर नाउन है तो उसके लिए वर्ब की स्थिति में सिंगुलर आती है, ठीक है। इस आ गया तो 4 सेंटेंस 5 6 7। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो बेटा हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हुए ये 3 कॉन्सेप्ट्स नहीं 4 कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। वैसे है तो 3 ही, लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर दिया, जैसे ICS वालों को अलग कर दिया, और ये जो लिखे हैं आपके सामने बिलियर्ड्स, रिकेट्स, न्यूज़, रेबीज़, ठीक है, सिंगल्स वगैरह, ये सब एक साइड कर दिए। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो भी होगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा वो हम कल क्लास में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।